हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी 11th केमिस्ट्री चैप्टर 1 एक्सरसाइज प्रॉब्लम 1.7 है। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। कह रहा है कि 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है। तो बहुत सिंपल है, हम इसको यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग मोलर मास निकाल लेते हैं कॉपर सल्फेट का। ये कितना हो जाएगा, एक कॉपर है इसके अंदर, तो कॉपर का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 63.5 प्लस एक सल्फर है तो उसका 32 होता है, प्लस 4 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा टोटल जोड़ने पर, ये आ जाएगा आपका, आप कैलकुलेट कर लेना 159.5 ग्राम। ये मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट हुआ। ठीक है, अब देखें, अगर हम 1 मोल कॉपर सल्फेट ले लें, 1 मोल कॉपर सल्फेट ले लें, तो उससे हमें कितना कॉपर मिलेगा, 1 मोल कॉपर ही मिलेगा। आप ध्यान से देखें, एक CuSO4 में 1 Cu है, तो 1 मोल CuSO4 से हमें कितना मिलेगा, 1 मोल Cu। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल CuSO4 का मास कितना होता है, 159.5 ग्राम CuSO4 हो जाएगा। नहीं, इतना ग्राम CuSO4, 1 मोल का मास उतना ही होगा। इससे हमें कितना Cu मिलेगा, 1 मोल Cu। तो 1 मोल Cu का मास कितना हो जाएगा, 63.5 ग्राम Cu। बात समझे कि हमें 159.5 ग्राम CuSO4 अर्थात 1 मोल CuSO4 से 63.5 ग्राम Cu मिलेगा, मतलब 1 मोल Cu मिलेगा। 1 मोल Cu का ही ना मास होता है 63.5। ठीक है, अब इसका मतलब 1 ग्राम CuSO4 से कितना Cu मिलेगा, एकदम यूनिटरी मेथड है। तो 1 ग्राम से क्या करेंगे हम लोग, 63.5 को डिवाइड कर देंगे इससे, 159.5 ग्राम Cu प्राप्त होगा 1 ग्राम CuSO4 से। ठीक है, इसी प्रकार 100 ग्राम, चूँकि क्वेश्चन में दिया है कि 100 ग्राम CuSO4 से कितना Cu प्राप्त होगा, ये हमें निकालना है। तो 100 ग्राम CuSO4 से कितना हो जाएगा, 1 ग्राम से इतना हुआ, तो 100 ग्राम से कितना होगा, इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 63.5 डिवाइडेड बाय 159.5 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको कैलकुलेट करें, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 39.81 ग्राम Cu। यही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 100 ग्राम CuSO4 से आपको कितना Cu मिलेगा, 39.81 ग्राम Cu।